यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी ने जो प्रतिज्ञा की थी, निश्चर ही न करऊं मैं भुज उठाए प्रण की। तो हमारे देश में जो मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान हैं, तो आज मोहन भागवत जी ने कहा है कि भाई उनकी घर वापसी होनी चाहिए। क्या लगता है कि ये इसके लिए कोई सरकार अभियान चलाएगी तब हो पाएगा? ये चुनाव के समय हिंदू क्यों होते हैं? चुनाव के बाद ये दलित पिछड़े क्यों हो जाते हैं? इस पे भी सरकार को जवाब देना चाहिए। अभी प्रयागराज में जो हुआ, ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान हमारी पहचान। उत्तर प्रदेश इन दिनों भले ही शीतलहर की चपेट में हो, लेकिन यहां अगले साल होने जा रहे विधानसभा के चुनावों की वजह से राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो चला है। हिंदू एकता और हिंदुत्व को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी राजनीति के महायज्ञ की ज्वाला को भड़काने का काम कर रही है। नेता अपने जोशीले भाषणों में विपक्षी पार्टियों के नेताओं के लिए बेहद तल्ख और कड़वी जबान का प्रयोग कर वोटरों के दिलों में आग पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। चित्रकूट आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने एक कहानी सुनाकर इशारों ही इशारों में विपक्षियों को राक्षस बताते हुए हिंदुओं को शपथ दिलाई कि वह किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने देंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा। तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं, उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हिंदू बहनों की अस्मिता सम्मान और शील की रक्षा के लिए मैं सर्वस्व अर्पण करूंगा। मैं जाति वर्ग भाषा पंथ के भेदभावों से ऊपर उठकर अपने हिंदू समाज को समरस सशक्त और अभेद्य बनाने के लिए पूरी शक्ति से कार्य करूंगा। भारत माता की जय। इसी कार्यक्रम में चित्रकूट आए बंदूक वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध स्वामी अवधेश नारायण दास ने कहा, अब देखो अभी क्रांति नहीं होती तो हमारा राम मंदिर कैसे बनता? अब मथुरा की बारी है और उसके बाद काशी की तैयारी है। आप निश्चिंत रहें। तो हमारे देश में जो मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हाँ। तो आज मोहन भागवत जी ने कहा है कि भाई उनकी घर वापसी होनी चाहिए। क्या लगता है कि ये इसके लिए कोई सरकार अभियान चलाएगी तब हो पाएगा? मीडिया वाले भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार का अभियान नहीं, ये जितने मुसलमान हैं अपने आप हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं। आप देख नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, क्योंकि जो हमारे भारत के मुसलमान हैं वो हिंदू में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो भारत के नहीं हैं, आतंकवादी हैं, उनको भारत में निवास नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि जा पर जाकर सत्य तले हूँ, निश्चय मिलन कर संदेह हूँ और जाकी रही भावना जैसी ब्रह्मूर्त देखी तैसी। RSS और संतों के इन बयानों को चित्रकूट आए भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण ने भाजपा का चुनावी स्टंट बताते हुए कहा कि अब चुनाव आ गया तो सारे कुंभ होंगे। जब तक चुनाव में बेरोजगार नौकरी मांग रहा था, तब तक ना प्रधानमंत्री आए ना कोई और आए। अब चुनाव आ गया तो सब आएंगे और वो सब यही बताएंगे कि हिंदू खतरे में, जबकि सारी सरकार हिंदुत्व वालों की है। उत्तर प्रदेश में भी और सेंटर में भी खतरे में क्यों है? क्योंकि इलेक्शन आया। अब उन्हें जनता के वोट चाहिए जिससे अगले 5 साल तक जनता का इलाज कर सके। ये चुनाव के समय हिंदू क्यों होते हैं? चुनाव के बाद ये दलित पिछड़े क्यों हो जाते हैं? इस पे भी सरकार को जवाब देना चाहिए। अभी प्रयागराज में जो हुआ, जो BHU में हुआ, जो JNU में हुआ, उस पर सरकार क्यों नहीं बोलती कि इनके तरक्की के रास्ते क्यों रोके जा रहे हैं? इनका जो है आरक्षण का पूर्ण रूप से क्यों नहीं इनको लागू किया जा रहा है? पेपर की भर्ती कैसे लीक हो जाती है? ये लोकतंत्र है। यहाँ हमेशा शासक ही जो है ना, शासक नहीं रहेगा, जनता जिसको बनाएगी वो रहेगी। लेकिन बहुजन इस बार तैयार है, वो इस व्यवस्था की जो सरकार है, जो बांटना काम करती है, उनको सत्ता में आने नहीं देगा। तो मन बना चुका है। संविधान विरोधियों को इस बार नहीं आने देना है, घुसने नहीं देना है सदन में।
अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप के जरिए हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए 9415124133 नंबर को अपने मोबाइल में सेव करने के बाद BNI लिखकर हमें व्हाट्सएप करें।